खबर बलिया जनपद से, जहां बेलहरी ब्लॉक अंतर्गत पूर्व में कैप्टन से रिटायर व वर्तमान में प्रधान पद प्रत्याशी गणेश राय है, जिन्हें उनके चाहने वाले कई उपनामों से संबोधित करते हैं। कोई उन्हें शेरे बेलहरी तो कोई उन्हें बेलहरी का चंद्रशेखर कहता है। अगड़ी जाति के लोग उन्हें जहां अपना नेता मानते हैं, वहीं अन्य जाति के लोग किसी समस्या के आने पर उन्हीं के फैसले पर अपना विश्वास जताते हैं, क्योंकि उनका फैसला राजनीति से ऊपर उठकर होता है। वर्तमान में विधान परिषद के AK शर्मा के करीबी एवं नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी से करीबी रिश्ते हैं। आपको बता दें, वर्तमान में पंचायत में बिना कोई पद के गणेश राय ने गांव में तमाम कार्य कराए, जो प्रधान ने नहीं करवाया। जब हमारे संवाददाता दीपक सिंह सचिव ने गणेश राय से बात की, तो गणेश राय ने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। मेरा नाम कैप्टन गणेश राय, निवासी गायघाट, बेलहरी ग्राम सभा बलिया। सर, आपका राजनीति में आने का और ये राजनीति में आने के बाद तुरंत आप चुनाव लड़ने का फैसला किए, इसका मेन उद्देश्य क्या रहा है? ये तुरंत का फैसला नहीं है। इस तरह के कार्यों में मैं और मेरे परिवार का पहले से ही इन्वॉल्वमेंट है। रिटायरमेंट होने के बाद मेरे मन में विचार आया कि गांव में कुछ काम किया जाए, जो हमारे सरकार की तरफ से जो निधि आ रही है जिस कार्य के लिए, उसको सही तरह से संपादित नहीं किया जा रहा है। उसको सही तरह से करने के लिए मैं इस फील्ड को चूज किया हूं और मैं अपने गांव में ही आके रहना पसंद किया। यहीं से मेरा परिचय है, नहीं तो कलकत्ता, बॉम्बे या दिल्ली कहीं भी मैं सेटल हो सकता था, लेकिन चूंकि ये मेरी मातृभूमि है और यहाँ मैं अपनी बचे हुए समय को जनता के बीच में देना चाहता था। सर, मतलब आज आपके पास न कोई पद है न कोई प्रतिष्ठा है, तो आज आप लगभग 3-4 सालों से मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें आज आप कितना काम किए हैं, कितना काम कराए हैं जनता के बीच, कितनी योजनाओं का लाभ दिए हैं जनता को? 3-4 साल तो नहीं, करीब 10 साल से 10 साल से पहले से भी हम अपने यहाँ आँख का शिविर वगैरह अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल के सौजन्य से लगाता रहा हूँ और हर साल कम से कम 300 लोगों का मोतियाबिंद ऑपरेशन होता रहा है, जो हमारे यहाँ हर साल कैंप लगवा के हम करते रहते हैं। इसके बावजूद सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना आई, जिसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में हमारे गांव में करीब लिस्ट के हिसाब से 158 लोगों का कार्ड बनना था, जिसमें मैं अपने दरवाजे पर कैंप लगा करके मुख्यमंत्री वाले में से करीब 98 लोगों का आयुष्मान कार्ड बनवा करके उनको प्रदान कर दिया गया है और उससे कई लोगों का इलाज भी चल रहा है। उसी तरह से मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का करीब 1450 लोगों का कार्ड हमारे यहाँ कैंप लगा करके बनवाया गया है। इस योजना, ये सरकारी योजना है, बट इसका लोगों के सामने इसकी सूचनाएं उतनी नहीं थी या किसी गलती के कारणवश हमारी ग्राम सभा लिस्ट में नहीं थी, हमारे ब्लॉक के लिस्ट में नहीं थी। इसको बहुत ही हमारे बच्चों द्वारा भी इसके लिए बहुत प्रयास किया गया और उस लिस्ट को हम लोग किसी दूसरी ग्राम सभा में जो जाके छिपी हुई थी वो लिस्ट, उसको निकाल करके और उस कार्य को प्रारंभ किया गया और इस समय हमारे गांव में 1450 करीब ये आयुष्मान कार्ड बन चुका है और लोगों का इलाज भी चल रहा है। हमारे यहाँ के एक भिखारी यादव हैं, जिनकी बहू को हेपेटाइटिस बी प्रॉब्लम था और उनका आयुष्मान कार्ड भी था, जिनको इंदिरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल वाराणसी में रिफर करके जन आरोग्य योजना की तरफ से उनका ट्रीटमेंट किया गया। इसी तरह से जन आरोग्य योजना के अंतर्गत करीब
शांति देवी नेत्रालय जो बलिया गुदरी बाजार में है, उसके यहाँ हमारे यहाँ से काफ़ी ग्रामीण जा करके अपने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुके हैं। उनके लिए रंजू देवी इंदिरा मल्टी हॉस्पिटल वाराणसी में, उसके बाद आई मोतियाबिंद, शांति देवी नेत्रालय, अक्षय कुमार गुप्ता धर्मपुरा, मोतीझरी देवी मुरादी, केशव प्रसाद मझौआ, कलावती लक्ष्मण रुद्रपुर, लाल मुनि वाइफ ऑफ ब्रिजा मोहन यादव, मानवती वाइफ ऑफ भिखारी यादव, शिवम प्रेजेंट। इन लोगों का मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन इस आयुष्मान कार्ड के द्वारा किया गया है। इसके बाद भी हमारे गांव का ही एक शिवम बच्चा है जो करीब 6 साल का है, उसकी मां का आयुष्मान कार्ड बना था, उसके साथ ही उस बच्चे का आयुष्मान कार्ड हम लोगों ने जोड़ करके, उसके लिए मुझे बहुत ही भगीरथ प्रयत्न करना पड़ा इसके आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए, क्योंकि उस बच्चे का कार्ड बनाया गया और प्रेजेंटली में उस बच्चे का इलाज लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल में चल रहा है। सर, एक अंतिम प्रश्न, वर्तमान प्रतिनिधि द्वारा आपके यहाँ कितना नई काम कराई गई है या केवल काम के नाम पे थाना पूर्ति हुआ है पिछले 5 सालों में? आपका इस पर क्या है कहना? प्रधान प्रतिनिधि जो भी काम किया गया है उसमें काफी खामियां भी हैं, जिसको दूर करना जो भी नया प्रतिनिधि हो उसको दूर करेगा। और इस बारे में मैं ज़्यादा एलाबोरेटली किसी के अगेंस्ट कहना की मेरी आदत नहीं है, मैं नहीं कहूँगा। जो भी काम हुआ है हम अपनी जनप्रतिनिधि होने के बाद मैं उस कार्य को आगे बढ़ाऊंगा और मेरी एक ही अभिलाषा है, इस गांव को उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत के मानचित्र में इस गांव को सुंदर गांव बना करके प्रदर्शित किया जाए। सर, मतलब ये मतलब कहा जाता है, हम लोग लगभग जाते हैं हर गांव में तो देखने को मिलता है कि पात्र को आवास मिला है और अपात्र को भी आवास मिला है और न पात्र को आवास नहीं मिला है, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये गड़बड़ियां हैं, यहाँ पर भी गड़बड़ियां हैं, वो हमारे सिस्टम में कुछ कमी है जिसकी वजह से इस तरह की गलतियां हुई हैं।